दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी बात और करेंगे हम ढेर सारा काम और आपको कराएंगे हम गार्डन टूर ऑर्गेनिक गार्डन का अपने टेरिस पर। तो दोस्तों आप लोग भी उगाएं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। किस तरह से उगाएंगे आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। तो रोहित आ गए, देखिए आप लोग, जिसका था इंतजार वो आ गया। अब शुरू होगा। नमस्कार साहेब। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार। तो दोस्तों अब चलो उखाड़ो उसको, मिर्ची उखाड़ो, में आ रही हूँ। दोस्तों देखिए अभी पड़ के नहीं बैठी है, उसका अंडा देखिए। इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन लोग फिर अंडा को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं आजकल यहाँ सूट नहीं करती, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो मैं नहीं चाहती। ये देखिए इसमें इतनी सारी फलियाँ आ गई हैं, इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि फलियाँ आने से फूल इनके रुक जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम करेंगे कुछ काम। तो दोस्तों अभी धूप में हम थोड़ा सा ही काम करेंगे, ज़्यादा काम नहीं करेंगे, आपको बता दें। तो अभी हम करेंगे ये जो हमारी मिर्ची है, इतना फली बेचारी, लेकिन अब इसका टाइम ख़त्म हो गया। अब मैं इसको हटा दूँगी और इसमें लगाएंगे नए पौधे। तो ये रोहित जो है इसको हटाएंगे, फिर कंटेनर को हम खाली करेंगे, मिट्टी को हम धूप में डालेंगे धूप सूखने के लिए, और जब तक मिट्टी हमारी सूखेगी तब तक हम कुछ नीचे का काम करेंगे। ये देखिए मिर्ची, हाँ 2-3 साल ये फला, अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसी फ्रूटिंग होनी चाहिए ना दोस्तों, ये देखिए ना हो रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं है। तो अब मैं इसको हटा दूंगी। कौन जगह है मैडम? बंधाया है कहीं पर, इसको इतना ज़्यादा हुआ था कि इसको हमको बांधना पड़ा था। देखिए मिर्चियाँ देख के थोड़ा पछतावा तो लगता है दोस्तों, लेकिन क्या करें, बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए अब इसको हटाना पड़ेगा। मिर्चियाँ हैं इसमें, चलो कोई नहीं, हटा दो। अब ज़्यादा दिन हो गए, समय सिरा गए। हाँ समय सिरा गे, समय सिरा गे। नया लगाएंगे, यस। तो इसको हम उखाड़ेंगे, उखाड़ कर इसको हम रख देंगे, ये भी सूखता रहेगा, और मिट्टी को कंटेनर से पलट के मिट्टी को भी सुखाएंगे। इसके बाद ही फिर हम नया इसमें खाद भूसी ये सारी चीज़ें मिलाकर मिक्स करके कंटेनर को हम भरते हैं। तो सबसे पहले हम उखाड़ेंगे इन तो दोस्तों ये देखिए हमारा ये 2 साल पुराना पेड़ मिर्ची का कितना बढ़िया था, तो इसको हमने उखाड़ दिया। अब हम इस कंटेनर को, क्योंकि ये 2 साल से मिट्टी इसमें पड़ी हुई है, तो इसको हम करेंगे खाली और लगवाएंगे धूप। पूरी मिट्टी को हम करेंगे खाली और इसमें लगेगी दिन भर की धूप, बहुत तेज धूप है। अब उसको क्यों, घास क्यों हटाना, खोद के बाहर करो मिट्टी को, इसको जो है तो किनारे कर दो। फिर दोस्तों ये जो गार्बेज है ना, ये जो निकला है, ये पूरा कंटेनर के नीचे हम तोड़ मोड़ के इसको डाल देंगे। तो ये नेक्स्ट बार बनेगी खाद, क्योंकि ये रखने का जगह नहीं है हमारे पास, किसी कंटेनर में इसको नहीं डाल सकते हम। तो ये जिसमें हम सब्जी उगाएंगे उसी में ही इसको हम डाल देंगे। उसकी मिट्टी हटा दो फड़ुआ से, धूप में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार कंटेनर के नीचे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, वो भी पत्ते की। तो मैंने पिछली बार इसमें बनाया था, जो कि अभी निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद वो सारी खाद इस मिट्टी में मिल जाएगी, धूप लगेगा अभी, तो मिट्टी हमारी और अच्छी तैयार हो जाएगी। सारे जो कीड़े मकोड़े जो भी मतलब गलत वो रहता है वो धूप में जल जाते हैं। इसके बाद फिर इसमें फिर से हम खाद मिलाकर फिर से हम इस कंटेनर को भरेंगे। तो इसके पहले हम सबसे पहले खाली करेंगे, इसके बाद इसके नीचे हम कंपोस्ट बनाने की तैयारी करेंगे। लीप कंपोस्ट ज़्यादातर मैं बनाती हूँ, और ये गार्बेज वगैरह का। तो फिर आपको हम दिखाते हैं, अभी इसको खाली करेंगे। तो दोस्तों जब तक रोहित उधर खाली कर रहा, तब तक मुझे दिख गए हैं 2-4 पेड़ खेड़ा। तो खेड़ा दोस्तों मुझे बहुत पसंद है। अभी रोहित वही बात कर रहा था कि हर सब्जी को खाना चाहिए, सब सेहत के लिए, सबका अलग अलग असर होता है। तो ये होता है खेड़ा, जरी भाजी, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, शायद आप लोगों को जानकारी ना हो। तो आज मेरी कमर में भी दर्द है, पता नहीं काम कर करके। गार्डनिंग में थोड़ी मेहनत है ना, तो ये हमने ले लिया। ये वाला भी खेड़ा ही है, खेड़ा अलग दिखता है दोस्तों थोड़ा। ये तो इतना ही था का, नहीं एक और, ये देखिए ये वाला भी खेड़ा है।
तो इस तरह से ये एक सब्जी का खेड़ा मिल गया दोस्तों। ये दाल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ना रोहित? दाल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दाल में तो अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है खेड़ा जो कि मुझे मिल गया एक सब्जी के लिए। तो हमारा ये भी साफ़ हो गया, सूरजमुखी, और सब्जियां भी ले ली हमने। तो अभी रोहित खाली कर रहा है, मैं थोड़े छाया में हूँ। पिछली बार मेरा मोबाइल जो है काम करना बंद कर दिया था धूप के कारण। तो दोस्तों ये देखिए, हमने ये टंकी खाली कर ली अपनी, और अब इसको थोड़ा सा उसमें मिट्टी रहने देंगे, क्योंकि हमको लास्ट में थोड़ा डालना ही रहता है। पन्नी हटा देना, तो क्योंकि जब तक आप थोड़ी सी नीचे मिट्टी नहीं रहेगी ना, तो आप जो भी कंपोस्ट होने के लिए डालोगे ना, तो उतना जल्दी कंपोस्ट नहीं होता है। मिट्टी के संपर्क में आके, पानी के संपर्क में आके सब बहुत जल्दी कंपोस्ट होते हैं। तो अब उसको हम छोड़ देंगे धूप लगने के लिए। अब आओ रोहित दूसरी तरफ। अब ये दिन भर की लगेगी धूप, अब हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अब हम काम करेंगे इसमें शाम को। अब दोस्तों एक कंटेनर ये है जिसमें ढेर सारी चौलाई भाजी हो गई है। इतनी भाजी हम खा नहीं पाएंगे, तो इसको काट लेंगे तो गाय हमारी खाएगी। और ये टमाटर का पेड़ है, एक इसको उखाड़ लेंगे। इसके टमाटर हम सब तोड़ लेंगे, कच्चे पक्के चाहे जो भी हो, सब निकाल लेंगे इसको हम। ये देखिए, ये टमाटर जो है ये हम कई बार खा चुके हैं, इतना बचा है, तो इसको निकाल लेंगे। और इसको हम काट लेंगे चाकू से। इसमें खेड़ा है क्या रोहित? नहीं है, नहीं है दोस्तों। खेड़ा अलग ही होता है ना, ये भाजी अलग होती है। मतलब खेड़ा की डंठल और जड़ को खाया जाता है, पत्ते वगैरह सब खाए जाते हैं, और इसके भी भाजी बनती है। लेकिन इसको हम टाइम से तोड़ नहीं पाए। नहीं है मैडम, खा के देखी नहीं खाए, पर अगर खाद भी हुई तो खाए नहीं निको बारे। तुम नहीं खाए हो? पत्ता भी पत्तल खाए हाँ, लेकिन ये जड़ी का। हाँ, जड़ी अच्छा लगता है, जड़ी भी इसकी खाते हैं लोग। ये इसका हाँ, बिकता है ये मार्केट में। हाँ। काट लो इसको। ये तो ये सब काट लूंगी मैं, और काट के इसको छोटे टुकड़े में काट दूंगी। थोड़ा सा आटा मिला के गाय को दे दूंगी, तो गाय खा लेगी। इस तरह से देखिए, तो गाय खा लेगी तो क्यों फेंके। और आप लोगों को पता है, जो गाय हमारी खा लेती है ना, उसको हम ना तो कंपोस्ट करते हैं और ना ही फेंकते हैं। तो इस तरह से इसको पहले उखाड़ लेंगे, और फिर इस डिब्बे को भी हमको, कंटेनर को खाली करना है धूप लगने के लिए। ये देखिए, इतना मतलब मेरे गाय के लिए मिल गया। अब इसको फेंका नहीं हमने, नहीं कंपोस्ट करूँगी इसको। और ये कंटेनर हमारा अब हुआ खाली। अब इसकी मिट्टी को हम यहाँ पर इस जगह पे पलटेंगे। इसमें लगेगी दिन भर धूप। इसके बाद फिर इसको हम नए तरीके से भरेंगे, कंपोस्ट बनाएंगे इसमें, जैसा कि हम हर बार बनाते हैं। लीप कंपोस्ट, इसके नीचे आपको लीप कंपोस्ट मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने पहले बनाई पत्ते की खाद, इसमें वो देखो, वहाँ से दिखाओ ना, वो काला काला, ये तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी मिट्टी जो है कितनी शानदार, पत्ता सड़े वाला पूरा। हाँ, लीप कंपोस्ट, और एकदम फाइन। वो देखिए, घुरुआ खाद से अच्छा मजबूत है, केचुआ खाद से मजबूत है। हाँ, तो ये इस तरह से दोस्तों, कोई पूछ रहा था कि ऑर्गेनिक खाद का बताइए, यही तो खाद है और क्या दोस्तों। थोड़ी बहुत और मिला लीजिए जो आपके पास हो, तो घर में अगर बनाते हो तो। देखिए पूरा नीचे जो है खाद हमारी बनती है, और हर बार बनती है। केचुआ खाद से मजबूत है तेन। अब जैसे हम डिब्बा खाली कर रहे हैं अपना कंटेनर, तो हमको ये खाद मिल रही है। अब ये सारा हमारी मिट्टी में चला जाएगा, धूप में सुखाकर मिट्टी में कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट बार फिर से इसमें, मतलब जैसे अभी हम भरेंगे ना, तो फिर इसमें सूखे पत्ते, गार्बेज सारा कुछ भरेंगे। तो फिर नेक्स्ट बार जब हम इसमें से फ्रूटिंग ले लेंगे पौधे का जो भी है, इसके बाद फिर हमें बनी बनाई खाद मिलेगी। तो इस तरह से हमारी मिट्टी रिच होते जाती है। बार देखिए किस तरह से पूरी खाद निकल रही है दोस्तों मिट्टी में। ये देखिए, तो एक बात बहुत पॉइंट की दोस्तों, मिट्टी में हर बार धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का अगर पौधे में कीटाणु या खराब वाले होंगे जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वैसे भी मिट्टी जो है धूप में बढ़िया से तप कर और ज़्यादा पोषक तत्वों से भर जाती है। तो इसलिए हर बार, जितनी बार आप कंटेनर खाली करें, उसमें धूप ज़रूर लगवाएं, मिट्टी में, मिट्टी और कंटेनर दोनों में। तो अभी ये दिन भर की इसमें लगेगी धूप, इसको खाली करके, और हम करेंगे नीचे काम। तो अभी इसको खाली करके जाएंगे हम नीचे, जब तक इसमें दिन भर धूप लगेगी, क्योंकि इसमें ना तो मैं काम कर पाऊंगी इतनी धूप में, ना तो रोहित कर पाएगा। मेरा मोबाइल और मैं दोनों हैंग हो जाएंगे धूप में, और रोहित भी हैंग हो जाएगा, वो भी तो बेचारा इंसान ही है। तो बस इतना ही करेंगे हम, इसके बाद हम चले जाएंगे नीचे। अब हम फिर सेकेंड हाफ में इसमें काम करेंगे, जब अच्छे से मिट्टी में धूप लग जाएगा।
तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंटेनर खाली और इसमें जो हमारी पहले की खाद बनी वो सब कुछ सूखेगा, मिट्टी हमारी सूखेगी। उधर थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है कंटेनर में तो वो सूखेगा। और हम थोड़ी सी ले रहे हैं राख, क्योंकि नीचे हम बोगनवेलिया उगाएंगे जो कलम से हमने उगाया है, तो उसको आज हम गमलों में डालेंगे। तो उसके लिए हम कर रहे हैं तैयारी। तो यहाँ से हम सामान लेके जा रहे हैं। तो कुछ सामान हम ले गए थे, कुछ बचा था, तो वो है राख, क्योंकि राख की भी ज़रूरत, बोगनवेलिया में राख बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये ले जाएंगे हम राख को। फेंक दो बारी में। हाँ धर दो, फेंक दो, अभी तो बैठना पड़ेगा इसमें, रहने दो। तो दोस्तों आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था ना, सच में तो था तो कबाड़ ही, कबाड़ मीन्स ये खाद था, लेकिन चूहों ने ये दुर्गति करी है इसकी। तो आज मैं इसको साफ करा रही हूँ और यही मिट्टी सब हमारा इस्तेमाल होगा जो बोगनवेलिया की कलम तैयार करी हूँ। बाकी सामान हमने कलेक्ट कर लिया, वहाँ रखा हुआ है, छत से लेके आई हूँ। बाकी ये सारे सामान को हम अभी हटवा देंगे। सही में झूले के पीछे ये झूला है, इसमें मैं बैठती हूँ और ये जो है इसके पीछे ये सब था, तो ये सबको कटवा दूंगी मैं, जो फालतू है, और ये मिट्टी को बराबर करवा के ये सारा कुछ आज मैं करवाऊंगी। और इधर मैं ढेर सारे भरूंगी गमले। ये जो मिट्टी है ना ये खाद है, ये चूहों ने इसकी ऐसी तैसी कर दी है। तो ये सब साफ सुथरा हो जाएगा और हमारे गमले भी भर जाएंगे और हमें मिट्टी भी नहीं लानी पड़ेगी, क्योंकि चूहों ने उसको और अच्छा बना दिया है, बढ़िया कुतर कुतर कर। तो रोहित लगा है काम में, देखिए यहाँ से सामान हटा रहा है, जो ज़रूरत है उतना यहाँ रहेगा, बाकी को हम हमारा जो पीछे गार्डन है आपने देखा होगा, नींबू वगैरह है, वहाँ रखवा देंगे। तो दोस्तों ये हमारी तैयारी चल रही है गमला भरने की। इसमें है लीफ कंपोस्ट और साथ में राइस हस्क, और ये है रेत, देखिए मोटी वाली ना, बजरी जैसे रेत है। और ये है खाद, मतलब ये देखो, ये रोहित, ये देखिए कितनी बढ़िया खाद, कितनी बढ़िया कंपोस्ट हुई है ये। तो ये खाद इसमें मिलेगी और ये बालू मिलेगा, रेत कह सकते हैं, और इसमें राख है जो हम मिलाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये खाद देखिए हमने मिला दिया। अब इसमें मिलाएंगे हम नीम की सूखी हुई पत्तियां। अब चूंकि नीम की खली हम नहीं रखते तो इसलिए हम मिलाएंगे नीम की पत्तियां, और मिलाएंगे हम राख। राख जो है तो पौधे को पोषण तो देता ही है, फंगीसाइड का भी काम करता है। हाँ तो धूप में डाल दो, मिट्टी नरम रहती है। हाँ मिट्टी, और इस पोषण भी देता है, और साथ में आपके पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगते, दीमक वगैरह नहीं लगते। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, ऐसा क्या? तो धूप में डाल दो, ये रोहित किया होगा। तो दोस्तों हमारी वो तैयारी के साथ मिट्टी जो हम तैयार कर रहे हैं, मिट्टी भी उसमें डाल दी है। ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगता था ना, तो इधर साफ सफाई भी कर रहे हैं। सच में थोड़ा सा ये था, ये देखिए हमने इतना सारा तेज पत्ता काटा। तो तेज पत्ता ऐसा है दोस्तों कि अगर आप इसको छाया में सुखा दो तो ये आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, वही खुशबू रहती है, और बाद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास ताज़ा नहीं है। अब चूंकि मेरे पास ताज़ा इतना बड़ा पेड़ है तो मुझे इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, पर देखती हूँ मैं सुखा भी सकती हूँ। ऐसी छाया में रख देंगे, तोड़ के सूख जाएगा तो रख देंगे, तो इस तरह से। तो दोस्तों ये हमारी ना खाद रखी हुई थी, मैं हर जगह खाद रख देती हूँ, तो वही था। ये देखिए ये कितनी बढ़िया पक के हो गई है। तो इधर खाद रखा था, लग गया चूहा बोरियों के उसमें पाकर जगह, तो इनको अब मैं जो अभी मैं खाद इस्तेमाल कर ले रही हूँ, बाकी जो बचेगा उसको मैं रखवा दूँगी छत में। तो फिर ये चूहे जो है कहीं दूसरी जगह डेरा डाल। तो दोस्तों इसमें सब कुछ मिल गया। हमने इसमें थोड़ी सी DAP भी मिलाई है, क्योंकि ये फूलों के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। ये जो मिक्स है हमारा फूलों के लिए है। तो पूरी खाद, भूसी, राख, नीम की पत्ती और लीफ कंपोस्ट और सारा कुछ, मिट्टी, और ये सारा कुछ ये मिक्स होगा। तो अब मिक्स करके हम इसको अभी रखेंगे। इसके बाद फिर हम पहले सबसे पहले मिक्स कर लें। राइस हस्क दोस्तों ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, जो नारियल से निकलता है, नहीं, तो वो सब पे मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर नारियल कुछ ही करता है। हाँ तो मैं इसी पे भरोसा करती हूँ, राइस हस्क पर। राख, राइस हस्क, ये सारी चीज़ें मैं मिलाती हूँ और इनसे मेरे पौधे बहुत अच्छे होते हैं। तो यही सब मिलाइए और आपके पौधे भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो अभी मैं इसको पहले पूरा मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें हमने कर ली है, बालू भी इधर रखा है ना, इसको भी मिलाओ, और मिलाकर इसके बाद फिर हम भरेंगे अभी अपने गमले जो मैं लेके आई हूँ ढेर सारे पैसे खर्च करके।
पहले हमने अच्छे से खाद को मिक्स किया पूरी मिट्टी में और पूरे मिक्स में, और इसके बाद ये जो है रेत, बालू, ये सबको मिक्स करेंगे। दोस्तों देखिए हमारे फूल कितने सुंदर खिले हुए हैं। ये अभी 4 बज रहे हैं दोपहर के, मतलब शाम ही हो रही है। और ये रोहित नल बनाने में लगे हुए हैं। आज हमने और रोहित ने बहुत काम किया। बोगनवेलिया के लिए ढेर सारा मिक्सर हमने तैयार किया और हमने उगाए भी, लगाए भी हैं बोगनवेलिया। लेकिन दोस्तों वो कलम है ना, इसलिए हमने दिखाया नहीं। थोड़े अच्छे हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों मैं कई फूल जो है बाल्टियों में लगाई हुई हूँ। एक कमेंट्स आया है कि आप पौधे बाल्टियों में लगाए हैं, मुझे तो हंसी आ रही है। क्या नाम है उनका, चलिए जाइए आप कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, नाम नहीं लेती। तो मेरे दोस्त जो भी हैं आप, जो पौधों के जो प्रेमी होते हैं ना, उनको गमले कम ही पड़ते हैं। मैंने अभी कल और परसों में करीब 10,000 से ऊपर के गमले ख़रीदे हैं, लेकिन फिर भी गमला कम हुआ। फिर जाके मेरा बच्चा लेके आया और शॉप में हमने कॉल किया और लेके आया। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर पौधे को गमले में लगाया जाए, और पौधे प्रेमी ऐसे होते हैं कि उनको गमले कम ही पड़ते हैं। तो क्या बुरा है, ठीक है हटा लेंगे, अभी और गमले लेंगे। पौधा तो सुंदर दिख रहा है ना, फूल तो सुंदर दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोलते, हंसी आनी चाहिए, हंसी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन किसी के ऊपर हंसना अच्छी बात नहीं है, है ना। तो ऐसे मैं किसी की बुराई नहीं करती, बट आपने मेरा दिल दुखाया इसलिए मैंने आपको कहा, ठीक है। दोस्तों दिन भर की धूप लगने के बाद इनमें अब हम आ गए छत पे, और ये जो भी गार्बेज निकला है इसको हम इसी में डाल देंगे, देखिए। और साथ में डालेंगे सूखे पत्ते, फिर इस मिट्टी में मिलाएंगे हम ढेर सारा चीज़ जो भी हम डालते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाने के लिए जो भी सामान डालते हैं सब कुछ डालेंगे। उसके पहले हम भरेंगे उसको। तो देखिए दोस्तों, उस तरह ये जो निकलता है ना, हम इसको कभी फेंकते नहीं नीचे, इसी तरह से हम तोड़ ताड़ के इसमें भर देते हैं कंटेनर में। तो हमारा कंटेनर भी कम मिट्टी में भर जाता है और साथ में नीचे खाद भी मिलती है। जब जरूरत नहीं, हाँ, बाहर फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कभी भी हम बाहर नहीं फेंकते। ये जो मोटे मोटे लकड़ी मोड़ मोड़ के कर रहे हैं ना, ये मिर्ची है, ये सब इसमें कंपोस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 2 कंटेनर भर रही हूँ, तो दोनों में आधा आधा जो गार्बेज है वो भर रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे पत्ते सूखे हुए। बोरियां कहाँ हैं पत्तों की, ये देखिए। तो दोस्तों सूखे पत्ते जितना हमारे कंटेनर में आएगा उतना हम भरेंगे, देखिए। और सूखे पत्ते मत पूछिएगा कहाँ मिलते हैं, सूखे पत्ते मिलते हैं पेड़ के नीचे, और रोहित ला के देता है। कभी मैं कलेक्ट करवा लेती हूँ जो साफ सफाई करते हैं, और कभी रोहित खुद लेके आता है आसपास से। दोस्तों 2 कंटेनर हम एक साथ भर रहे हैं, कभी इधर गोल गोल घूमते हैं, कभी इधर गोल गोल घूमते हैं, जो देखिए। तो इसमें भी हम डाल रहे हैं ढेर सारे सूखे पत्ते। तो दोस्तों अब हम तैयार करेंगे मिट्टी को। तो ये हम मिला रहे हैं राइस हस्क, भूसी चावल की, और थोड़ा डालो। वो छोटा कंटेनर है ना, ये देखिए। इसका अनुपात कोई ऐसा नहीं है दोस्तों, मिट्टी को हल्का करने के लिए, और इसमें पोषक तत्व भी होते हैं, इसलिए ये डाला जाता है। कितना डालेंगे इसका कोई ये नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है। जैसे कोकोपीट लोग डालते हैं, तो मैं कोकोपीट पसंद नहीं करती। मिट्टी को हल्का, हाँ सब फेंक दो उसी में। कोकोपीट जो है मैं नहीं डालती, मुझे कोकोपीट में कोई पोषक तत्व नहीं दिखते, तो मैं राइस हस्क डालती हूँ, भूसी। अब इसमें हम डालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए कितनी सुंदर खाद हमारी, एकदम ब्लैक गोल्ड। दिखा रहा हूँ, वो ढेला दिखाना उठाकर हाथ में, तो ये फोड़ के बताओ। ये देखिए, ये तैयार करती हूँ मैं दोस्तों अपने हाथ से, अपने पास से तैयार करके बोरियों में भर भर के मैं रख देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। तो आधे से ज़्यादा इसमें डाल दो, आधे से ज़्यादा इसमें डाल दो। बाकी दोस्तों एक साथ हम 2 कंटेनर की मिट्टी तैयार कर रहे हैं, बस 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 बस, बस। तो हम गोल गोल घूम रहे हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं, 2 जगह हमारी मिट्टी तैयार हो रही है। ये भूसी डालो। अब इसमें हम डालेंगे भूसी, मतलब राइस हस्क,
चावल का जो निकलता है ना, ये देखिए भूसा, चावल निकल जाता है, जो छिलका रहता है वो कुछ दिन तक रखे रहो ना तो ये थोड़ा सा कंपोस्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब राख ले लो, राख। अब हम डालेंगे दोस्तों राख। ये देखिए हम डालेंगे राख, इसमें साथ में है कोयला। ये सारी चीज़ें जो है तो ये पौधे को जो है कीड़े मकोड़े से भी बचाएगा और पौधे को पोषक तत्व भी देगा, मतलब उर्वरा शक्ति भी बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स करते हैं। देखिए चूँकि हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं तो हम कुछ और तो डाल नहीं सकते, इसीलिए राख वगैरह ये सारा कुछ डालते हैं जो हम खुद ही तैयार करते हैं। राख तो हमको रोहित ला के दे देता है हर बार। अब देखिए इसमें हमने बताया ना कि 2 जगह हमारी मिट्टी तैयार हो रही है, तो ये 2 जगह जो है हम चीज़ों को डाल रहे हैं। अब डाल दो नीम की सूखी पत्तियाँ। तो दोस्तों अब हम डालेंगे नीम की सूखी पत्तियाँ। फंगिसाइड का काम करता है, कीड़े मकोड़े से बचाता है पौधे को। चूँकि जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि 0 बजट, हालांकि 0 बजट कुछ नहीं होता दोस्तों, मिट्टी 0 बजट हो रही है। मैंने बहुत सारे गमले खरीदे ढेर सारे पैसे लगाकर, तो कोई बात नहीं, चलो अपने घर ही तो आया, अपने जो शौक है तो फिर क्यों वो करना, है ना, कंप्रोमाइज। तो ये हमने डाल दी नीम की सूखी पत्तियाँ। दोस्तों इस तरह से हम हर चीज़ रखते हैं पहले से, और ऐसा नहीं है कि जब हमको ज़रूरत पड़े तो हम मार्केट भागें या कहीं जाएं। तो अब देखिए उधर भी हमारा ये मतलब मैं 2 तरफ भाग रही हूँ ना, ये देखिए अब इधर भी ये डली नीम की पत्तियाँ। अब दोस्तों इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इस मिट्टी को मिक्स किया जाएगा और मिक्स करके हम कंटेनर को भर देंगे। बस यही हमारी प्रक्रिया है कंटेनर भरने की। नीचे लीव कंपोस्ट और फिर इस तरह से हम अपना मिट्टी तैयार करते हैं और इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम एक समान मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को, जो कुछ भी इसमें हमने डाला, जो हमारे पास था। दोस्तों ये जो खाद हम रखते हैं ना, इसमें किचन वेस्ट से लेके गार्बेज तक सब कुछ मिला रहता है। तो दिखाना तो एक टुकड़ा मेरे को खाद की, ये काली, ये नहीं, ये छोटा सा ये हाँ हाँ हाँ, ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम खाद, और कोई स्मेल नहीं। आपको लगता होगा ना कि हाथ में पकड़ रहे हैं स्मेल होगा, अच्छी जो पकी खाद होती है उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती है, और वो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। उससे किसी भी तरह का, अगर अधपकी खाद है ना तो उससे पौधों को नुकसान हो सकता है, आपके पौधे जल सकते हैं, कीड़े मकोड़े लग सकते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छी खाद जो बन जाती है ना, वो उसको कुछ नहीं होता। वो देखो कॉर्नर में, वो कोना में खाद है अभी जो डाले, ये दिखा, फोड़ो ना, ये देखिए ये पकी हुई खाद है, मतलब इसका कलर ही, इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। तो हम तैयार करते हैं ब्लैक गोल्ड। गोल्ड बहुत महंगा है लेकिन ये हम तैयार कर लेते हैं। आप लोग भी तैयार करें। 10 रुपये, ये 20 रुपये किलो है। नहीं मैं तो 20 भी ना दूँ इसको, मेरे लिए अनमोल है। मेरा नहीं, गोबर खाद से भी अच्छा है। हाँ ये 10-20 ये कहाँ मिलता है, इसमें पत्ते भी हैं, सूखे पत्ते भी हैं, लीफ कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं 10 रुपये। मैं तो दूँ ना कि फ्री में दे दूँ, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए 10 रुपया। इस तरह से हमारी मिट्टी मिक्स हो गई। दिन भर इसमें हम लगवाया धूप, बहुत तेज़ धूप थी। अब हम नए सिरे से इसमें भर रहे हैं फिर से मिट्टी यानी मिक्स। बहुत फाइन नहीं दिखेगा लेकिन ये बहुत अच्छा हो जाता है। मैं अभी तुरंत इसमें पौधे नहीं उगाऊंगी, थोड़ा इंतज़ार करती हूँ मैं, अच्छे से हमारा मिक्स जो है बढ़िया से जम जाए, एक दूसरे पे मिक्सअप हो जाए। इसके बाद मैं जब मुझे जो पौधा मिलता है, जो मुझे सही टाइम जिसका लगता है, वो मैं उगाती हूँ। लेकिन मैं अपने कंटेनर भर कर रखती हूँ, क्योंकि उसी दिन ये सब करना पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि रोहित हर रोज़ अवेलेबल नहीं रहता, ये मुश्किल से आता है। तो दोस्तों ये कंटेनर हमारा हो गया तैयार, कुछ भी वेजिटेबल उगाने के लिए, कुछ भी उगाइए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है मेरे लिए। इसमें मैं अदरक उगा सकती हूँ क्योंकि ये चौड़ा सा है, इसमें मैं हल्दी उगा सकती हूँ क्योंकि ये चौड़ा सा है, उठाओ इसको। तो ये इसमें मतलब ये तैयार हो गया। अब हम कभी भी कुछ भी इसमें उगा सकते हैं। तो एक कंटेनर हमारा भर गया, अब बचा दूसरा, तो अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो इसमें अच्छी बात ये होगी कि बढ़िया ये धूप भी लग जाएगा इस कंटेनर में अभी भी, क्योंकि अभी तुरंत इसमें हम सब्जियां नहीं उगाएंगे। यहाँ एक पन्नी दिख रहा है, देखो, ये हाँ ये।
तो इस तरह से हमारा ये कंटेनर हो गया तैयार। नीचे बनेगी लीफ कंपोस्ट, ऊपर से हम भर देंगे। भर दिया सब कुछ, अब इसमें उगाएंगे हम सब्जी। तो क्या उगाएंगे हम आपको बताएंगे, आज नहीं। अब इस कंटेनर में आ गए, उसमें देखिए लीफ भरी हुई है सूखी। अब ये जो है इसको भी हम मिक्स करेंगे और उस कंटेनर को भरेंगे। दोस्तों जिस दिन रोहित आता है ना, हम बहुत थक जाते हैं। रोहित के साथ साथ हम भी थक जाते हैं, बराबर रोहित के साथ काम करना पड़ता है। मुकाबला करते साहेब मोर। हाँ, साहेब मुकाबला करती है मेरी, बोल रहे हैं। तो अब इसको मिक्स करेंगे, सेम प्रक्रिया, मिक्स करके कंटेनर को भर देंगे। ऊपर से हम लगाएंगे पौधे, क्या लगाएंगे हम बताएंगे, और नीचे बनेगी लीफ कंपोस्ट। इस तरह से हमारी मिट्टी हर बार और रिच होती जाती है। तभी तो देखिए इस तरह से हमारे पौधे होते हैं। देखिए प्याज, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हुई है। तो और कुछ नहीं डालते दोस्तों, सिर्फ इसी से। अभी आपने देखा कि हम कितनी ब्रोकली लिए हैं, अभी एक पौधा ब्रोकली का बचा है, बाकी वो फूल गोभी है। तो अब ये मिक्स करके इसको हम भरेंगे उस कंटेनर को। तो दोस्तों ये कंटेनर भी हमारा तैयार हो गया सब्जी उगाने के लिए। कुछ भी हम जो उगाना चाहें इसमें उगा सकते हैं। इसमें तो हमने उगा ही दिया जिमीकंद, वो भी हमारा तैयार हो गया। तो आज हमने 2 कंटेनर तैयार किया और किए हम ढेर सारा काम। इसको भी हमने इसमें थोड़ी सी डाल दी, क्योंकि ये ककड़ी इसमें फूल रही है, तो हमने कहा थोड़ा खाद मिट्टी इसमें भी ताज़ी डाल दो। तो इस तरह से हमने ढेर सारा काम किया। अब इसको झाड़ू वाड़ू मार के और हम चलेंगे नीचे। और अगर आपने हमसे कुछ सीखा है तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। अभी तो हम लोग रहेंगे छत पे। तो दोस्तों अब चल रही है फाइनली साफ़ सफाई। ये देखिए, क्योंकि जब कंटेनर भरो तो बहुत गंदा हो जाता है ना, तो गंदा होता है तो साफ़ करना पड़ता है। तो अब चल रही है साफ़ सफाई। इस तरह से हमने ये सारी भाजियाँ उखाड़ ली, क्योंकि हम अब नहीं खा पा रहे थे। रोहित इसको डाल दो उसमें, गाय ने नहीं खाया था, कंटेनर में डाल दो कंपोस्ट होने के लिए। नहीं खाई थी, उतना नहीं खाई, अच्छे से नहीं खाई। तो इसको हम डाल देंगे कंपोस्ट होने के लिए। ये देखिए, और ढेर सारी इसमें से ये पूरी मिर्ची तो हमारी दब ही गई है। देखिए मिर्ची है, तो मिर्ची नहीं, सिर्फ भाजियाँ दिख रही थी, मिर्ची नहीं दिख रहा था। तो इसको हमने साफ़ किया। कुछ ऐसा रह गया है ऐसे छोटी छोटी, तो इनको भी हटाना पड़ेगा। कहाँ पर मिर्ची पलट गई है, ये देखिए। तो अब ये मिर्ची दिखे तो दिखे, अभी तक तो पूरी भाजी ही सिर्फ दिख रही थी। और इसमें भी दोस्तों हमारे हो गया रोहित, इसको भी साफ़ करना है ना। ये जो इसमें हुआ है भाजी, ये क्योंकि इसके पोषक तत्व तो खींचते हैं ना ये, क्योंकि जिनको नहीं खाना है उनको हम क्यों पालते रहें, है कि नहीं। ये लो, इनको नहीं खाना, चलो काट। हाँ, तो इनको सबको नीचे से खींच लो। मैं खींच चुकी हूँ एक बार, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे हैं वो भी पोषक तत्व तो खींचते हैं पौधे से। हालांकि मैं इनको कंपोस्ट कर देती हूँ, तो मैं वसूल लेती हूँ इनसे। देखिए कितना बढ़िया हमारा कंटेनर साफ़ हो गया। ये देखिए सब ये निकल गया। तो आज बहुत सारा काम हुआ दोस्तों, और अभी भी बहुत काम बाकी है। हम लोग लगातार काम करेंगे। मैं तो सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे उठी हूँ, तब से लगातार मैं चल ही रही हूँ, सिर्फ काम कर रही हूँ। काम काम काम। पोई रहने दो, इधर जगह से फैल जाएगी ऊपर। दोस्तों अब हम डालेंगे अपने बोगनवेलिया में, मतलब फूल वाले पौधे, एडेनियम और बोगनवेलिया में, गुलाब जो भी है उसमें डालेंगे हम NPK 2020। तो इसमें 15 लीटर में आप 10 ग्राम या 15 ग्राम मिला सकते हैं। कोई नाप नहीं है, अंदाजे से डाल रही हूँ मैं। ये हो गया, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। और दोस्तों महीने में एक बार ज़रूर डालिए, मरते हुए पौधे आपके ज़िंदा हो जाएंगे। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या रहते हैं, तो इनको ज़रूर डालिए। मैं तो ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती हूँ, तो सब्जियों में नहीं, लेकिन मैं अपने फूल वाले पौधों में इसको डालती हूँ। तो अब हम डालेंगे। तो दोस्तों इसका ये है कि आप इसको या तो भोर में डालें या तो फिर शाम को डालें, दिन डूबने के बाद, यानी धूप में इसको नहीं डालना है। ये घुलनशील होता है। एक ऐसी पतली सी कुछ ले लीजिए, लकड़ी तो मिला नहीं, एक ऐसी लकड़ी मिली, हल्का से इसको ऐसे घोल दीजिए और अपने पौधों में, पत्तों में, इसको पत्तों में स्प्रे किया जाता है, तो इसको पत्तों में स्प्रे कर दीजिए। तो अभी चलिए चलते हैं। और दोस्तों तुलसी की मंजरी को आप ऐसे कट करते रहें। ये सीजन, इस टाइम पे ये मंजरी बहुत सारी आती हैं,
तो इनको हटाना रहता है, नहीं तो आपकी तुलसी मैया ग्रो नहीं करेंगी, इनकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। तो इनको अच्छी ग्रोथ के लिए करना रहता है। ऐसे मैंने बहुत सारी तुलसी लगाई हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ तुलसी को बहुत मानते हैं और तुलसी बहुत ज़्यादा हम लोग चाय के साथ लेते हैं इनको। तो इस तरह से हम इनकी देखभाल भी करते हैं। ये देखिए, बस मैंने बता दिया है, अब इनको काट दीजिए। ये देखिए, और कोड़ काट के थोड़ा सा कंपोस्ट डाल दीजिए, जो भी आप डालते हों, ऑर्गेनिक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनमें मेडिसन वैल्यू रहता है, तो ऑर्गेनिक ही डालें तो अच्छा रहता है, सेहत के लिए अच्छी होती है तुलसी। ये देखिए, इस तरह से इनको कट कर दीजिए, अभी बहुत है। तो दोस्तों इस तरह से NPK 2020, NPK 1990 जो भी आपको अवेलेबल हो, इस तरह से अच्छे से डालो, क्योंकि बार बार डलता नहीं है ना। तुम बना लो ना, तुम तो बना लेते हो। पानी डालना पड़ेगा। तो इस तरह से कहाँ डालना पड़ेगा, काम नहीं कर रहा थे, नहीं कर रहा है तो बाल्टी में डाल लो और उसको बना लो। तो दोस्तों इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। अभी मेरा स्प्रेयर काम नहीं कर रहा है, तो ये रोहित पहले इसको बनाएगा। ओ तो बाहर फेंक रहा है, खेती बाहर निकला थे, ऊपर रखो, ऊपर ऊपर ऊपर। तो दोस्तों रोहित ना मैकेनिक भी है, ऊपर 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 डालो इसमें पौधों में। तो दोस्तों रोहित जो है मैकेनिक, अच्छे से पौधों को भिगाते हुए डालो ना, इनको और भिगाओ। ये देखिए स्पेयर जो है ना हमारा काम नहीं कर रहा था। रोहित को स्पेयर मशीन में काम करने की नौकरी मिल रही थी ना रोहित? और कितना दे रहा था? ऊपर 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 डालो, फूलों में अच्छे से डालो। तो दोस्तों इसमें अगर आप फूल खिलते रहें और आप डाल देना तो बहुत सुंदर फूल खिलना शुरू होते हैं। और अगर खिल रहे हैं तो बहुत दिन तक टिकते हैं, और अगर मान लीजिए नहीं खिल रहे हैं तो खिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छे से भिगाओ ना। तो इस तरह से महीने में एक बार 1919 या 2020, NPK 1919 या 2020, इसमें दोस्तों ऑर्गेनिक भी आता है। तो मेरा ये ऑर्गेनिक वाला ही है। हाँ पूरा वो बाहर आ गया। तो इस तरह से इसमें डालिए, आपके पौधे हमेशा खिले खिले से रहेंगे और बहुत खूबसूरत लगेंगे। आप वेजिटेबल में डालेंगे नहीं डालेंगे हमको नहीं पता, लेकिन फूलों में ज़रूर डालिए। ये देखिए हमारे बोगनवेलिया में पूरा अच्छे से नहला दो पत्तियों को। तो दोस्तों इसको पत्तियों में ही डाला जाता है, पत्तियों से डायरेक्ट इसको अपने पौधे को भेजता है। और ये मतलब एक दिन में आपको इसमें अंतर नज़र आएगा, इतना खूबसूरत हो जाता है पौधा कि एक दिन में आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत अच्छी खाद डाली है। थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन मतलब पैसा वसूल हो जाता है। तो दोस्तों हमारा काम चल ही रहा था, गेट बंद करो, मच्छर मच्छर, गेट बंद करो रोहित। हमारा काम चल ही रहा था कि रोहित जाके मुनगा के पेड़ से, ये ढेर सारा मुनगा है, ये लगता है मेरा झोला भी फाड़ दिया रोहित। ये देखिए कैसे निकला हुआ है इसमें से। तो ये ढेर सारा जो है मुनगा तोड़ दिया। रोहित नीचे गिराओ, फिर नीचे गिरा के फिर छांटते हैं, मतलब देखते हैं, नीचे गिरा देना, नहीं तो पहले ऊपर काम कर लें क्या। दोस्तों इसमें हिस्सा बटेगा रोहित का और मेरा। तो अभी बहुत सारा काम बचा है, क्योंकि अभी देखिए अंधेरा हो जाएगा, तो ये तो हम घर के अंदर कभी भी बांट सकते हैं, तो इसलिए चलते हैं। अभी हमारा काम बहुत बाकी है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, अभी करते हैं काम। तो दोस्तों आज हमने कंटेनर को खाली किया है, जिसमें खूब सारा घास हो गया था। उसमें हमने मिर्ची उगाई थी। तो दोस्तों मिर्ची के पौधे हमने नीचे भी तैयार किए थे। तो इनको दोस्तों हमेशा ध्यान इस बात का रखिएगा कि अगर आप पौधा रोप रहे हैं ना, तो हमेशा शाम को रोपें। ये देखिए ये मिर्ची के पौधे हैं हमारे, तो पौधे हमेशा शाम को रोपें, क्योंकि दिन में रोपेंगे इतनी तेज़ धूप हो रही है कि आपके पौधे किसी भी हाल में नहीं बचेंगे। तो अब मैं तोड़ना नहीं, इनको जड़ से लेना है। देखिए ये मिर्ची के हमारे ये पौध हमने तैयार करी थी, ऐसे ले लेती हूँ मुट्ठी में करके। ये देखिए ये तो इनको ले जाकर मैं अभी ऊपर गाड़ूंगी। तो ये अभी शाम को लगेगा ना, तो ये बच जाएंगे। दिन में बहुत सारा है, तो मैं अभी थोड़ा छोड़ देती हूँ। ऐसे एक मुट्ठा ये ले लिया। देखिए हल्का सा धुंधलका हुआ है, रात नहीं हुई है। ये देखिए
तो अब इसी टाइम पे इसको उगाना चाहिए। पौधे को हमेशा गर्मी में इसी टाइम पे उगाना चाहिए, और बीज आप किसी भी टाइम पे डाल सकते हैं। तो इसको हम लगाकर हल्का सा पानी का छींटा मार देंगे तो रात भर में रिलैक्स हो जाएगा, सुबह नहीं मरेगा। तो चलिए चलते हैं छत में। तो दोस्तों अडेनियम में भी ज़रूर NPK डालें। देखिए फूलों का गुच्छा बना हुआ है। थोड़ी शाम हो गई है पर कोई बात नहीं, पौधों की सेवा ही तो कर रहे हैं। तो लाइट हमने जला लिया है पर थोड़ा सा आपको अंधेरा दिखेगा। ये देखिए सुबह से काम करते करते हमको शाम हो गई, काम हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों अब हम उगाएंगे मिर्ची। ये देखिए मिर्ची के ऊपर मिर्ची मत उगाना ना, जो मिर्चियाँ हैं बाजू बाजू में हाँ, और दो दो ही उगाना, इकट्ठे मत गाड़ देना। मेरी आंख दिखती है मेरे को। ये देखिए तो, 3 ठो है हाँ। 2 ठो। अब हम दोस्तों उगाएंगे मिर्ची, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भाजी हो गई थी तो मिर्चियाँ जो है हमारी दब गई थी। तो अच्छा हुआ हमने मिर्ची का पौधा डाल दिया था। तो अब इसमें हम पूरे में उगाएंगे मिर्ची। और दोस्तों ये मत सोचिएगा कि हल्का सा अंधेरा हो गया, यही सही टाइम है गर्मी में पौधे उगाने का। आप बीज डाल रहे हैं तो कितनी भी, इतना नहीं, एक साथ नहीं, मैं देख रही हूँ। ये जो 3 ठो है हाँ चलो ठीक है, ज्यादा थोड़े डाला। इतना मुनगा रोहित तोड़ा, पूरा एक टोकनी, बड़ी टोकनी में। तो इसमें से मैं ले लूँगी थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के लिए, बाकी मैं उसी को दे दूँगी। देसी मुनगा है दोस्तों, बहुत अच्छा। इसकी शक्ल पे मत जाना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। वैसे भी तो हमारे यहाँ अभी ना बहुत सारी लाइट जो है फ्यूज हो गई है। एक दिन हमारे घर की लाइट ख़राब हो गई थी तो थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, बट ये है बहुत अच्छा। तो आप इसको बांटेंगे। दिन बीत गया दोस्तों, 4 बजे भोर से उठी हूँ, तब से दिन बीत गया काम करते करते। अभी रोहित आएगा इधर से। रोहित, ये हमारी छत है इधर से जाने का, तो अभी वो उसको छोड़ के मैं इधर आ गई थी। मिर्ची लग रही थी फिर मैं चली आई। तो दोस्तों ये रोहित लेके आए मछली का वेस्टेज, अब डालेंगे नींबू के पेड़ के नीचे। साल में एक बार डलवाती हूँ मैं। तो ये मछली की पोटी है। तो हमारे नींबू में ये मछली का वेस्टेज डल गया। दोस्तों एकदम जड़ में नहीं डालना रहता, ऐसे किनारे डाल के और ऐसे मेड़ सी बांध देते हैं। तो धीरे धीरे उसके जो भी हैं तत्व हैं जो पौधों को फ़ायदा करते हैं, खासकर नींबू में सेट्रिक वाले जो पौधे हैं, तो वो आते रहते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों एक पौधे में कम से कम 1 kg चारों तरफ गोल गोल गड्ढा खोदकर ऊपर से मिट्टी ऐसे डाल दी जाती है। तो 1 kg कम से कम डाला जाता है। दोस्तों इसके लिए बेचारे के लिए कम पड़ गया, बाकी इसमें भी डाला है। ये देखिए ये मौसमी है किनारे किनारे, और वो नींबू है इसमें भी डाला है। ये नींबू में एक नींबू का पौधा अंधेरा हो गया था थोड़ा सा, तो दिखा नहीं, मतलब उधर घुसते नहीं बना। तो 2 पौधे मेरे बचे हैं, तो किसी दिन रोहित को बुलवा के और डालूंगी। साल में एक बार, सिर्फ ओनली 1 बार मैं डालती हूँ, और पूरे साल मेरे जो पौधे हैं ये इस तरह से फ्रूटिंग करते हैं। ये तो खैर 12 मासी है, इसमें 12 महीने फल लगे रहते हैं। तो नींबू की यही देख। दोस्तों राम राम। तो दोस्तों सुबह के बजे हैं 6। आज मैं जल्दी आ गई। उठने का टाइम वही है, लेकिन गायों की देखभाल आज जल्दी हो गई और मैं जल्दी आ गई। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमने कल ढेर सारा काम किया, तो आज बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं दिखाएंगे, ना ही कुछ बताएंगे। बस एक चक्कर, जैसा कि मुझे आदत है अपने पौधों से मिलने की और आपको अपने पौधों से मिलवाने की, तो वही करेंगे बस। तो ये हैं हमारे खूबसूरत खूबसूरत पौधे, खिले खिले से। और दोस्तों पौधों का सबसे सुंदर रूप जो है सुबह होता है। देखिए मैं ध्यान रखी थी कि पपीता तोड़वाऊंगी, बहुत पके हैं, लेकिन काम करते करते सारा दिन बीत गया, अंधेरा हो गया, टाइम नहीं मिला, बहुत काम। देखिए कितने सुंदर फूल मेरे खिल। थोड़ा सा चेंजेस करी हूँ दोस्तों, गुलाब को एक जगह रखी हूँ और बोगनवेलिया को एक लाइन से रखी हूँ। अभी हमारे और तैयार हो रहे हैं तो उनको भी रखूँगी। ये सारे बोगनवेलिया हैं जो कि तैयार हो रहे हैं, बस अभी क्या कहते हैं, बोंजाई बनने के स्टेज में हैं, अभी बने नहीं हैं। तो ये हमारा फूल रोज़ खिल देता है। इधर मैंने कुछ ये हिबिस्कस को कोना में डाल दिया है, कोना नहीं है घर का ही है, लेकिन डाल दिया एक साथ। पौधों को थोड़ा घना किया है, क्योंकि गर्मी में पौधे जितना पास पास रहेंगे उतना एक दूसरे का इनको सपोर्ट मिलेगा और ये कम झुलसेंगे। बहुत तेज़ गर्मी पड़ना शुरू हो गई है दोस्तों।
तो कल हमने मंजरी को काटा था, प्रून किया था, तो ठीक है, जब वो आएगी हमारे यहाँ काम करने वाली तो फिर वो ठीक करेगी। कुछ मेरा काम तो कुछ और लोगों को भी करना चाहिए ना। ये ऊपर भी थोड़े से हैं हमारे बोगनवेलिया, और कुछ पीछे साइड हमारी बाड़ी में जो है वो तैयार हो रहे हैं कलम से, और अच्छे मोटे मोटे थोड़े से कलम काटे हैं हमने। तो मतलब कि ज़्यादा पतला काटो ना तो बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, एक इधर भी है, तो इसको नीचे गमले में दूंगी। कल हंस रहे थे कोई, अब बाल्टियों में लगाते हैं, तो इनको गमला दूंगी। ये देखिए, ये हमारे लाल भाजी। तो दोस्तों कल इसी तरह से हमने ढेर सारा काम किया। तो हमारा जब भी कंटेनर खाली होता है ना, तो उसको हम साफ़ सफाई करके, इसमें लाल भाजी साफ़ सफाई करके और उसको मैं भर के रख देती हूँ, और फिर जब हमको टाइम मिलता है तो उसमें हम उगाते हैं। दोस्तों अगर हम खाली कंटेनर छोड़ेंगे ना, तो इसमें घास फूस कचड़ा, कहते हैं ना कि अगर दिमाग खाली रहे तो उसमें भी गलत विचार आने लगते हैं। तो इसीलिए खेत और दिमाग खाली मत रखिए, उसको हमेशा जो है साफ़ सफाई करते रहिए और उसमें अच्छे विचार रखिए। तो ये देखिए, ये कुछ इसमें बच गया है, थोड़ी सी इसमें भी हमने खाद मिट्टी डलवाई। इसमें हमने लगाया है ये जिमीकंद तो सुबह कितने सुंदर खिले खिले पौधे रहते हैं दोस्तों। इतनी तेज़ धूप कर रहा है कि शाम तक पौधे बेचारे ऐसे मुरझा से जाते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इनको प्रभाव पड़ता है। देखिए, जिसके पास जो होता है ना वही देता है। हमारे यहाँ जो सीड्स है ना, ये अपने यहाँ तमाम गिर कर निकलते हैं, अपराजिता है ये। तो अभी मेरे को लगता है कि मेरे यहाँ पूरे तमाम अपराजिता ही उगेगी। ये देखिए कितने सारे फूल आज आए हैं ना, इनके पकोड़े बनते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 तो गिन लिया अपन ने, ये 6 वो 7 दोस्तों। इसमें आया है मेल फीमेल दोनों आए हैं, तो इनको मैं पॉलिनेशन करा देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलिनेट हो जाए। पॉलिनेटर हो यहाँ होंगे भी, लेकिन मैं श्योर होने के लिए इनको करा देती हूँ। तो हमको क्या करना होगा, इसके परागकण उसमें टच करने होंगे। तो इसका जो फूल है ना, मैं एक हाथ से बनेगा ना, ये सारे को तोड़ दीजिए। रुकिए, मैं बता रही ना, तोड़ कर, ये देखिए तोड़ कर इधर रख दिए हमने। अब ये हमारे पास है, इसमें से जो ये हल्का सा बहुत सॉफ्टली इसको इसमें हमें टच कराना है। ये देखिए पूरे ऐसे ये परागकण को इसमें लगा देना है। एक में से हम 2-4 को कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास 2 ही है, इधर घूम जाती हूँ और इसको भी करा देती हूँ। पत्ता जो है इसको दबा रहा है इसके फूलों को। 1 मिनट, ये दिख नहीं रहा। तो इसके परागकण इसमें हमको ऐसे टच करने हैं। देखिए ये थोड़ा इस साइड है ना, इसलिए दिख नहीं रहा। तो इसको हमने दोनों को पॉलिनेट कर दिया। अब श्योर है कि ये बच जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों, अगर मान लीजिए आप आते हैं और आपके बगिया में इस तरह से फूल खिले रहते हैं मेल फीमेल, तो पॉलिनेट कराना रहता है। तो ये हमारी अपराजिता है, वाइट और ब्लू। मुझे कोई और सीड नहीं दे रहा है। एक हैं जो खूब सीड बांट रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। देखिए सूर्योदय हो रहा, अब भी सूर्योदय हो रहा है, और मैं सूर्योदय से पहले आ गई अपनी छत पे। तो दोस्तों सूखे हुए फूलों को हटाते रहिए, इस तरह से घास फूस हटाते रहिए। मुझे पता है शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज देख लेना। जैसा कि मैं छोटा वीडियो, ओ देखिए अंडा रखी थी, मैं भूल जाती हूँ, बेचारी बैठी थी उठ गई। चलो कोई नहीं, फिर आएगी। ये देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है। और ये हमारा थोड़ा सा बीमार है, ये अडेनियम। इसको कभी नीचे रखती हूँ, कभी ऊपर रखती हूँ, तभी ऊपर रख दिया है। ये दोनों मेरे जो है ना बड़े वाले, थोड़े से इनका वो है, ये फंगस लगा हुआ है। ठीक करती हूँ, साफ़ करती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। इसमें भी ढेर सारे फूल आ रहे हैं। और ये जो अपराजिता है ना, इसके इस तरह के सीड्स ना तोड़ के फेंक दीजिए, तो फूल आएंगे इसमें, नहीं तो उसी को पालते रहेगी वो। और ये हमारे छोटे छोटे से अडेनियम हैं जिनमें फूल आ रहे हैं। थोड़ा बारिश में पौधे इधर उधर गिर के थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। अभी कल भी मैं इतनी व्यस्त थी कि मैं इनमें मिट्टी नहीं करवा पाई दोस्तों। मतलब मुझे और थोड़ी सी इसमें डालनी थी मिट्टी,
ये देखिए हमारे छोटे छोटे से ढेर सारे इसमें भी हुए हैं। अभी जो हमने उगाया था ना तो कुछ उगे हैं। बहुत इसकी जो जर्मिनेशन दर होती है ना थोड़ी कम होती है, पर हो जाते हैं। ये देखिए हमारा हार्ट जो है ना अब यहाँ तक पहुँच जाएगा। थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर मैं इसको यहाँ तक बनाऊँगी। छोटा था तो इस तरह से हमारे ये पौधे जो है बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं सुबह सुबह। और लौकी भी हमारी फल रही है। देखिए इधर लौकी जा रही है, इधर सेम हमारी ढेर सारी हो रही है। और ये हमने इनको रखा हुआ है, ऐसे थोड़े बढ़ जाते हैं फिर इनकी मैं टुपियारी बनाती हूँ। कोई भी ऐसी कटिंग को फेंकती नहीं हूँ, फिर मैं टुपियारी बना लेती हूँ और बोनजाय बना लेती हूँ। जैसे ये मेरा बोनजाय इधर एक ये वाला है इसी तरह से। और इसमें भी ढेर सारे अडेनियम। उसकी लौकी कैसे दिख रही है? अच्छी नहीं दिख रही है, क्या कारण है? इन पत्तों को हम तोड़ देते हैं जो पीले दिख रहे हैं। ये भी हमारा डिब्बा भर गया है खाद का। और इधर हमारे खीरा, लौकी, ककड़ी ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन ये भाजी भी है तो ये भाजी को मैं कल तोड़ूंगी, आज नहीं। कल हमारे यहाँ भाजी ही बनी थी तो एक दिन छोड़कर बनाते हैं। ऐसे करेले को बल्कि तोड़ लेंगे, जितना तोड़ेंगे उतना ही फ्रूटिंग करेगा। देखो कल फिर मैं इसमें मिट्टी नहीं डलवा पाई, जबकि रोहित आया था तो देखो मेरा काम बहुत ज़्यादा काम था। जेब में डाल लेते हैं। ये हमारा ये भी तोड़ने लायक हो गया है, लेकिन अब देखूँगी 1-2 दिन में इसको तोड़ूंगी। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपका फ्रूटिंग मिल जाए ना करेला वगैरह तो तोड़ लीजिए और जेब में डाल लीजिए। ये देखिए एक इस साइड से उग के किनारे से और इधर जा रहा है। इसको भी ऐसे थोड़ा चढ़ा देती हूँ मैं। इनको थोड़ा रास्ता बताना पड़ता है। बेलबर्गी जो रहती है ना, फिर एक बार चढ़ा दो तो ये फिर जाने लगते हैं ऊपर अपने से और फ्रूटिंग करने लगते हैं। टमाटर कितने सुंदर हैं। मैं आपको कोई कल टमाटर की तारीफ़ कर रहा था कि बहुत पक रहे हैं। हाँ पक रहे हैं, मैं दिखा रही। इसको ऊपर टांगा दोस्तों, ऐसे ज़मीन में हो रहा था तो ज़मीन में होने से फिर ये ख़राब होते हैं, ज़मीन में टच होने से ख़राब होते हैं। मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ जो मैं आपको शाम को बता रही थी कि पौधों को हमेशा शाम को रोपें तो वो मतलब कि रिलैक्स होकर जड़ पकड़ लेते हैं। देखिए एक भी पौधा मुरझाया हुआ नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने इसको शाम 6 बजे रोपा है। अब दिन की गारंटी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। अभी सुबह इनमें पानी डलेगा। इस कंटेनर को हमने कल भरा है, कितना बड़ा है देखिए दोस्तों। और इसको मैं कटिंग करूँगी, लेकिन मैं कटर लेके नहीं आई, नीचे रखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे ढेर सारे पौधे हंसते मुस्कुराते हुए, ये देखिए सूरजमुखी खिलना शुरू हो गया। मतलब अभी टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन वो अपना देखिए कलियां बनना शुरू हो गई हैं। कितना जल्दी देखिए, देखते देखते पौधे कैसे मतलब आपको बड़े हो जाते हैं आपके, और वो फ्रूटिंग करना शुरू कर देते हैं। फूल भी आपके आने शुरू हो जाते हैं। बैगन है, बैगन बहुत कम लगाया दोस्तों। भिंडी बार बार लगाया, भिंडी हुई नहीं। नीचे हुई है तो उसको मैं लगाऊंगी, अभी इनमें रखूंगी, लेकिन शाम को रखूंगी। कल सोची थी करूंगी, लेकिन इतना ज़्यादा काम था कि हो नहीं पाया। और टमाटर को बहुत सही टाइम पे, जैसा कि मैंने कहा था लगा दो, तो यही सही टाइम है, क्योंकि सही टाइम में लगेगा तभी फ्रूटिंग करेगा, और नहीं तो धूप में सिर्फ फूल आएंगे और फूल आपके झड़ जाएंगे। ये मूली, ये मिर्ची, कल हमने तोड़े खूब सारे मुनगा और हमने दिया रोहित को और हम भी रखे अपने लिए, और 1-2 जन को और सुबह सुबह वॉक के टाइम में बोल के आई हूँ कि मुनगा ले जाना आकर, तो उन लोग अभी आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा खूबसूरत गार्डन है। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन दबा देना। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम कल, क्योंकि कल का शाम का वीडियो भी इसमें मैं डाल दे रही हूँ, और आज अभी सुबह का आपका जो मैं राम राम करती हूँ वो राम राम भी आप लोगों से मैंने सुबह की करी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करेंगे, और आप लोग भी इसी तरह से, जिस तरह से मैं अपने छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगा रही हूँ, आप भी उगाएंगे। तो फिर से एक बार हृदय से आभार हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।